हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू खान ऑनलाइन केमिस्ट्री। आज हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर्स चैप्टर्स का लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग ईथर्स का डेफिनेशन समझेंगे, व्हाट इज मीन बाय ईथर्स, देन क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स, देन हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स को। ठीक है, सो व्हाट इज मीन बाय ईथर्स। ईथर मीन्स अल्कोऑक्सी डेरिवेटिव, अल्कोऑक्सी derivatives of alkane. अल्कोऑक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इज नोन एज ईथर्स। जैसे सपोज हमारे पास अल्केन आर्बोन एच है, इसमें हम लोग अल्कोऑक्सी ग्रुप की एडिशन करेंगे। दिस इज द अल्कोऑक्सी। सो अल्कोऑक्सी ग्रुप जब इसमें ऐड होगा, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय अल्कोऑक्सी। सो आर जैसा था वैसा हाइड्रोजन निकल जाएगा, अल्कोऑक्सी लग जाएगा। दिस कंपाउंड इज नोन एज ईथर्स, राइट। दिस इज द ईथर्स। सो अल्कोऑक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इज नथिंग बट द ईथर्स। नाउ अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। देर आर टू इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ईथर। दो टाइप के ईथर्स होते हैं। सबसे पहला फर्स्ट वन इज सिंपल ईथर। व्हाट इज मीन बाय सिंपल ईथर? इफ सेम टाइप ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन एटम, अगर ऑक्सीजन से दोनों अल्किल ग्रुप सेम टाइप के अटैच है, सिमिलर अल्किल ग्रुप अटैच है, तब उसे हम सिंपल ईथर बुलाएंगे। लेट्स सी द एग्जांपल। ROR, ये ऑक्सीजन है, दोनों अल्किल ग्रुप सेम है। ऑक्सीजन से अगर दोनों अल्किल ग्रुप सेम, ये R एंड ये भी क्या है R, तो इस टाइप के ईथर को सिंपल ईथर हम लोग बुलाएंगे। R का मीनिंग क्या होता है? अल्किल ग्रुप। लेट्स सी दी अनदर एग्जांपल। R को रिप्लेस करके हम CH3O, देन अगेन R को रिप्लेस करके हम क्या लेंगे? CH3। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल ईथर की एग्जांपल। दोनों अल्किल ग्रुप अगर सेम है, एक जैसे है, तो सिंपल ईथर हम लोग बोलेंगे। अनदर एग्जांपल C2H5O, C2H5। यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैच दोनों अल्किल ग्रुप सेम है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल ईथर। दोनों अल्किल ग्रुप एक जैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, तब उसे हम सिंपल ईथर बुलाएंगे। सिंपल था। इसके बाद में इसकी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, जो अल्किल ग्रुप एक साइड में आप अटैच कर रहे, वैसे ही सेम अल्किल ग्रुप सेकंड साइड में, दूसरी साइड में हमको अटैच करना है। ओके, एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूँ। CH3, CH2, CH2O, CH2, CH2, CH3। देखो यहाँ पे दिस इज़ प्रोपिल ग्रुप एंड दिस इज़ आल्सो प्रोपिल। सो ऑक्सीजन से अटैच दोनों अल्किल ग्रुप सिमिलर है, एक जैसे है, तो इसे हम लोग सिंपल ईथर बुलाएंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? नाउ सेकंड क्लासिफिकेशन, दैट इज मिक्स ईथर। व्हाट इज मीन बाय मिक्स ईथर? इफ ऑक्सीजन से अटैच टू अल्किल ग्रुप आर डिफरेंट, बोथ अल्किल ग्रुप आर डिफरेंट, अगर ऑक्सीजन से अटैच दोनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट है, अलग अलग है, तो उसे हम मिक्स ईथर बुलाएंगे। लेट्स सी द एग्जांपल। ROR डैश, ये R है, ये R डैश है। इसका मतलब दोनों अल्किल ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट है। सपोज अगर हमने R को रिप्लेस करके CH3 लिया, सो सिमिलरली हमको यहाँ पे क्या लेना होगा? अनदर अल्किल ग्रुप। यहाँ CH3, तो अदर देन CH3 हम लोग C2H5 ले सकते। देखो दोनों अल्किल ग्रुप कैसे है? डिफरेंट है। मिक्स ईथर से हम बुलाएंगे। लेट्स सी दी अनदर एग्जांपल। अगर हमने CH3 लिया, सो अदर देन CH3 हम क्या यूज़ कर सकते? एन प्रोपिल, दैट इज CH2, CH2, CH3। क्लियर हुआ पॉइंट? दोनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्स ईथर। एक और एग्जांपल CH3O, देन मान लो यहाँ CH है, यहाँ CH3 है, देन अगेन यहाँ पे CH3 है, तो ये हमारा आइसोप्रोपिल ग्रुप है और ये एन प्रोपिल है।
दोनों अल्किल ग्रुप कैसे है, डिफरेंट है, इनके नॉमेनक्लेचर डिफरेंट है, तो इस टाइप के ईथर को हम लोग मिक्स ईथर बुलाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल था ईथर का क्लासिफिकेशन। बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आता, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स, ईथर्स की क्लासिफिकेशन लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आता। तो ईथर दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला सिंपल ईथर, जिसमें ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों अल्किल ग्रुप एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे। और मिक्स ईथर, ऐसे ईथर जिसमें ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट होंगे। ठीक है, काफ़ी सिंपल था, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स को। नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर दो टाइप का हमको देखना है। सबसे पहला कॉमन नेम। सो कॉमन नेम के अंदर लेट्स सी द कॉमन नेम, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, दैट इज कॉमन नेम। कॉमन नेम में ईथर्स को अल्किल ईथर्स के नाम से बोला जाएगा। ईथर आर नोन एज अल्किल ईथर्स। हमको क्या करना है, पहले अल्किल ग्रुप का नाम लगा देना है और लास्ट में ऑक्सीजन के लिए लगा देना है ईथर्स। लेट्स सी द एग्जाम्पल। सपोज हमारे पास में है CH3OCH3, राइट। अब इसमें हमें नॉमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले अल्किल ईथर, अल्किल ग्रुप का नाम बताओ। ये अल्किल ग्रुप कौन सा है, मिथिल। ये अल्किल कौन सा है, मिथिल। मिथिल, मिथिल कितने मिथिल है, 2 मिथिल। 2 मिथिल के लिए हम लोग बोलेंगे डाईमिथिल, दिस इज डाईमिथिल। एंड लास्ट में क्या लगा देंगे, ईथर्स, डाईमिथिल, डाईमिथिल ईथर्स। क्लियर हुआ पॉइंट। एक और एग्जांपल, CH3, CH2OCH2, CH3। अब यहाँ पे आप लोग देखो, अल्किल ग्रुप इथिल है 2 कार्बन, अल्किल ग्रुप इथिल 2 कार्बन, दिस इज इथिल, इथिल, दोनों इथिल है, 2 इथिल को डाईथिल। सो आप पहले अल्किल का नाम लिखो, अल्किल का नाम लिखना है पहले, अल्किल इथिल, कितने इथिल है, 2, इसलिए डाईथिल। और ऑक्सीजन के लिए लास्ट में लग जाएगा ईथर्स, ये हो जाएगा डाईथिल ईथर्स। क्लियर हुआ पॉइंट। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, CH3, CH2, CH2, देन CH2, CH2, CH3। अब यहाँ पर 3 कार्बन एन प्रोपिल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन प्रोपिल। क्लियर है। तो कितना एन प्रोपिल है, 1, 1, 2। सो इसको अपन बोलेंगे डाई एन प्रोपिल ईथर। कितना सिंपल है। आपको जस्ट अल्किल ग्रुप का नाम पहले लगाना है और बाद में लास्ट में लिखना है ईथर्स। अगर दोनों अल्किल ग्रुप सेम है तो डाई अल्किल लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दोनों अल्किल ग्रुप मिथिल है तो डाईमिथिल, दोनों अल्किल ग्रुप इथिल तो डाईथिल, दोनों अल्किल ग्रुप एन प्रोपिल तो डाई एन प्रोपिल लिखेंगे। अगर अल्किल ग्रुप डिफरेंट है तब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का यूज़ करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट बात, डिफरेंट अल्किल ग्रुप अगर होते हैं, इफ डिफरेंट अल्किल ग्रुप, तब हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, राइट। इसका एग्जांपल लेंगे हम लोग, CH3O, CH2, CH3। यहाँ पर मिथिल है, यहाँ इथिल है, दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल। सो इथाइल का अल्फ़ाबेट में ई पहले आता, तो पहले हम लोग अल्किल इथाइल का नाम लिखेंगे, उसके बाद मिथाइल का नाम, और ऑक्सीजन के लिए लगा देंगे ईथर्स। समझ में आया। कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको अल्किल ग्रुप का नाम पहले लिखना होता है। अब दोनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट है तो अल्फ़ाबेटिकल में जो अल्किल ग्रुप का नाम पहले आता पहले उसका नाम, उसके बाद सेकंड अल्किल ग्रुप का नाम, लास्ट में ईथर्स। क्लियर हुआ पॉइंट। एक और एग्जांपल, लेट्स सी द एग्जांपल, CH3O, CH2, CH2, CH3। नाउ यहाँ पर हम लोग, दिस इज मिथिल एंड दिस इज एन प्रोपिल। सो मिथिल अल्फ़ाबेट में पहले आता, मिथिल का M कम्स फर्स्ट इन अल्फ़ाबेट, उसके बाद प्रोपिल बाद में आता, दैट इज एन प्रोपिल।
मिथिल एन प्रोपिल ईथर्स, राइट। मिथिल अल्फ़ाबेट में पहले आता और उसके बाद प्रोपिल आता। ABCD में पहले कौन आता? M, बाद में P। सो मिथिल एन प्रोपिल ईथर इसका नेम हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर और कुछ इसकी एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे। सो अब आप कुछ और एग्जांपल देखेंगे ईथर्स की कॉमन नेम के लिए। हैव अ लुक। ये हमारे पास में बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे लगा हुआ है CH3। दिस इज एरोमेटिक ईथर्स। ईथर्स में क्या रहता? ROR। हमने क्या किया, R को हटा के एरिल ग्रुप लगा दिया AR, देन ऑक्सीजन, यहाँ पे R को हटा के क्या लगाया? मिथिल। तो ये हो गया एरोमेटिक ईथर। अब एरोमेटिक ईथर के अंदर नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे? दैट इज मिथिल एंड दिस इज फिनाइल, और ऑक्सीजन के लिए हम लोग बोलेंगे ईथर। देखो रूल नहीं बदलने वाला, यहाँ पे रूल कैसा है? अल्किल बाद में ईथर्स। तो अल्किल, यहाँ पे कितने अल्किल ग्रुप है? 2, एक फिनाइल है और एक मिथाइल है। सो मिथाइल अल्फ़ाबेट में पहले आता, M पहले आता, बाद में P आता फिनाइल का। सो इसीलिए हमने पहले मिथाइल, उसके बाद फिनाइल, अल्किल ग्रुप का नाम, एंड लास्ट में लगा दिया ईथर, राइट। सॉरी, ईथर्स। क्लियर हुआ पॉइंट? मिथाइल, फिनाइल, ईथर, इसका एक कॉमन नेम है, आप लोग नहीं भूलेंगे, एनिसॉल। अगर बेंजीन रिंग है उस पर मिथोऑक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनिसॉल। बेंजीन पर मिथोऑक्सी लगा हुआ है, दैट इज एनिसॉल। क्या नाम है इसका कॉमन नेम? मिथाइल फिनाइल ईथर, ऑल्सो नोन एज एनिसॉल। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल, OCH2 CH2 CH3, दिस इज N प्रोपिल एंड दिस इज फिनाइल। तो N प्रोपिल पहले आएगा, उसके बाद में आएगा फिनाइल एंड बाद में लगेगा ईथर्स। तो ये हो गया इसका नेम, N प्रोपिल फिनिल ईथर, राइट। अब इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं। लेट्स सी, CH3 then O, then CH2 CH2। एक मिनट, इसका एग्जाम्पल हो गया अपना, राइट। सो अपन क्या करते हैं? CH3 CH then CH3, ओके, CH3। अब इस इधर का नेम हमको करना है। दिस इज N प्रोपिल एंड दिस इज आइसोप्रोपिल। तो आइसोप्रोपिल पहले आएगा, दिस इज आइसोप्रोपिल, राइट। 1 2 सेकंड कार्बन पे मिथिल का ब्रांच, आइसो 3 कार्बन, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, और दिस इज N प्रोपिल। तो N प्रोपिल बाद में आएगा बेटा, N प्रोपिल एन ईथर्स। ये हो गया इसका नेम, आइसोप्रोपिल N प्रोपिल ईथर्स। क्लियर हुआ पॉइंट? तो इस टाइप से हम ईथर्स के नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। और एक एग्जांपल, CH3 CH CH3O CH3। अब यहाँ पे क्या है? एक आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज आइसोप्रोपिल एंड दिस इज मिथाइल। तो ऑब्वियसली आइसोप्रोपिल का जो I है, आइसोप्रोपिल का I पहले आता, इसलिए इसको पहले लिखेंगे, देन मिथाइल का M बाद में आएगा एंड लास्ट में लगा देंगे हम लोग ईथर्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम सिस्टम ऑफ ईथर्स। ईथर्स में कॉमन नेम में हम क्या करते हैं? पहले अल्किल ग्रुप का नाम, बाद में ईथर्स, अल्किल ईथर्स हम लोग नाम देंगे, ठीक है। अगर सिमिलर अल्किल ग्रुप है तो डाई अल्किल ईथर बोलेंगे। अगर डिफरेंट अल्किल ग्रुप है सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग नाम देंगे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। अब हम लोग ईथर्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। सो IUPAC नेम सिस्टम और नॉमेनक्लेचर इन ईथर्स। सो आपको रूल पता होना चाहिए। ईथर्स के अंदर IUPAC में हम लोग बोलेंगे अल्कोऑक्सी,
अल्केन। क्या बोलेंगे? अल्कोक्सी अल्केन। आपके पास में ईथर है। अब ईथर के अंदर 2 अल्किल ग्रुप है, तो एक अल्किल ग्रुप का अल्कोक्सी बनाना है और दूसरे अल्किल ग्रुप का अल्केन बनाना है। अल्कोक्सी अल्केन। अब सवाल ये है किस अल्किल ग्रुप का अल्कोक्सी हम लोग बनाएंगे। सो अल्कोक्सी स्मॉलर अल्किल ग्रुप का, स्मॉलर अल्किल ग्रुप का, एंड अल्केन लार्जर अल्किल ग्रुप का। क्लियर हुआ पॉइंट? छोटे अल्किल ग्रुप का अल्कोक्सी, बड़े वाले अल्किल ग्रुप का अल्केन। इस टाइप से हमें नॉमेनक्लेचर करना है। चलो एग्जांपल से इसे समझते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। सपोज वी हैव CH3O CH3। अभी यहाँ पे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दोनों अल्किल ग्रुप सिमिलर है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक अल्किल ग्रुप को मिथोऑक्सी, ये एक कार्बन, ये भी एक कार्बन, दोनों अल्किल ग्रुप सेम है। तो एक अल्किल ग्रुप को दैट इज़ मिथिल, तो मिथिल का लेंगे हम मैथ, ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे ऑक्सी, बन जाएगा मिथोऑक्सी। और एक अल्किल ग्रुप का बनाएंगे हम अल्केन, एक कार्बन वाला अल्केन, दैट इज मीथेन। तो दिस इज मिथोऑक्सी मीथेन। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल से और आइडिया क्लियर करेंगे। सिंपल एग्जांपल है CH3 CH2O देन अगेन CH2 देन अगेन CH3। यहाँ पे 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हम लोग लिखते एथ। ऑक्सीजन है तो ऑक्सी, एंड 2 कार्बन का बनाएंगे इथेन, दिस इज द इथेन। सो दोनों अल्किल ग्रुप सेम है। ये सिंपल ईथर की एग्जांपल है। अगर दोनों अल्किल ग्रुप हमारे पास सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक अल्किल ग्रुप को अल्कोक्सी के साथ जोड़ना है, एक अल्किल ग्रुप का अल्कोक्सी बनाना है और दूसरे अल्किल ग्रुप का अल्केन बनाना है। जब दोनों अल्किल ग्रुप सेम है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन दोनों सेम है तो हमने क्या किया, 2 कार्बन का रूट वर्ड एथ, ऑक्सीजन के साथ जोड़ा ऑक्सी, इथोऑक्सी, एंड 2 कार्बन का अल्केन दैट इज इथेन। क्लियर है पॉइंट? नाउ अब हम लोग डिफरेंट ईथर्स के लिए समझेंगे। सपोज हमारे पास अगर डिफरेंट टाइप्स की ईथर है तब हम लोग क्या करने वाले हैं, नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे। तो अल्कोक्सी किसका बनाना है, स्मॉलर का, जो छोटा अल्किल ग्रुप है उसका बनाना है अल्कोक्सी। यहाँ पे ये छोटे वाला अल्किल ग्रुप एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मैथ, और इसका ऑक्सीजन का ऑक्सी बन गया मिथोऑक्सी। और ये बड़ा अल्किल ग्रुप है। बड़ा अल्किल ग्रुप का मतलब व्हाट इज इन बाय लार्जर अल्किल ग्रुप मीन्स 2 कार्बन, इधर कार्बन 1, एक कार्बन मतलब छोटा अल्किल ग्रुप, 2 कार्बन मतलब बड़ा अल्किल ग्रुप। तो जो बड़ा अल्किल है, जो लार्जर कार्बन है उसका बनाना है अल्केन। 2 कार्बन के लिए एथ लगा देंगे एन, दैट इज मिथोऑक्सी इथेन, राइट। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। मान लो हमारे पास में कुछ ऐसे बना हुआ है CH3O CH CH3 देन अगेन CH3। अब हम लोगों को इसका नॉमेनक्लेचर करना है, राइट। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, यहाँ पर ये छोटा अल्किल ग्रुप है एक कार्बन का, और ये 3 कार्बन का अल्किल ग्रुप है। इट इज़ लार्जर अल्किल ग्रुप, इट इज़ स्मॉलर अल्किल ग्रुप, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉलर अल्किल ग्रुप का हमको बनाना है अल्कोक्सी, इट इज़ मैथ ऑक्सी मिथोऑक्सी। सो मिथिल का मैथ, दिस इज मिथिल, मिथिल का क्या बोलेंगे मैथ। छोटा अल्किल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ जुड़ के बनेगा ऑक्सी, दैट इज मिथोऑक्सी। और जो बड़ा अल्किल ग्रुप है उसका बनेगा अल्केन। कितने कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, दैट इज मिथोऑक्सी प्रोपेन, राइट। बट एक इम्पॉर्टेंट बात कि इस टाइप के ईथर में कार्बन कार्बन कितना है 3। अगर 3 कार्बन या मोर देन 3 कार्बन है तो नंबरिंग देना होगा। सो नंबरिंग हम कहाँ से देंगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, राइट। सो इसका नेम हो जाएगा 2 मिथोऑक्सी। 1 2 3, 2 पर क्या लगा हुआ है मिथोऑक्सी,
तो इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज़ नोन एज 2-मिथोऑक्सी, राइट। क्या नेम है इसका? 2-मिथोऑक्सी प्रोपेन। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। O CH2 CH2 CH3। अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया, राइट डाउन द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दिस ईथर। हम लोग कैसे इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे? सो हमें क्या करना है, सबसे पहले इधर कार्बन कितना है 3। अब 3 कार्बन है तो नंबरिंग देना है। हम यहाँ से नंबरिंग देंगे क्योंकि हम इधर से चले तो ये 1 कार्बन आ रहा, इधर से चले तो ये 1 आ रहा। अगर हम इधर से 1 देंगे तो मिथोऑक्सी को लोअर नंबर आएगा, इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से 1 2 3। सो बताओ 1 पर क्या है? मिथोऑक्सी। हमें नंबरिंग ऐसे करना है कि अल्कोऑक्सी ग्रुप को, स्मॉलर अल्कोऑक्सी ग्रुप को स्मॉलर नंबर आए। दिस इज मिथोऑक्सी, इसको नंबर कैसा आना चाहिए? लोअर। सो हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 मिथोऑक्सी, दैट इज 1 मिथोऑक्सी। 1 पर क्या है? मिथोऑक्सी। कितने कार्बन? 3 प्रोपेन। 1 मिथोऑक्सी प्रोपेन, राइट। क्लियर है यहाँ तक के? ओके चलो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, दैट इज CH3 CH2O CH2 CH2 CH3। आप लोग इसको ट्राई करो, इसका IUPAC नेम क्या आएगा, राइट। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फिर। सो नाउ अब हम लोग कुछ और एग्जांपल देखेंगे इथर्स के, जैसे हमारे बोर्ड बुक में गिवन है। लेट्स सी द एग्जांपल। सपोज हमारे पास में इथर दिया हुआ है लाइक दिस इज द बेंजीन रिंग। ऑन दिस बेंजीन रिंग CH2 सॉरी पहले हम लोग लेंगे CH3 वाली एग्जांपल, राइट। दिस इज एनिसॉल, राइट। इसको और हम क्या बोल रहा था, हमने क्या बोला था? दिस इज मिथाइल फिनाइल ईथर और एनिसॉल। इसका कॉमन नेम हम लोग क्या निकालेंगे? ये बड़ा अल्किल ग्रुप है ना। बेंजीन में कितना कार्बन है? 6। इधर कार्बन कितना है? 1। इट इज़ स्मॉलर, तो स्मॉलर को मिथोऑक्सी के फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा मिथोऑक्सी, राइट। एंड दिस इज मिथोऑक्सी। मिथोऑक्सी क्या बच गया? बेंजीन। सो नाम हो जाएगा इसका मिथोऑक्सी बेंजीन। यहाँ पे अल्केन नहीं बनाना है। अगर बेंजीन रिंग है तो लास्ट में हमें बेंजीन रिंग लिखना है। क्लियर हुआ पॉइंट? सो दिस इज मिथोऑक्सी बेंजीन। चलो और एक एग्जांपल देखेंगे हम। सपोज हमारे पास बेंजीन रिंग है, राइट, और यहाँ पे लगा हुआ है CH2 CH3, राइट। अब इसमें क्या करना है? ये इधर कार्बन कितना है? 2। यहाँ पे कार्बन कितना है? 6। अगेन इट इज़ स्मॉलर ग्रुप, सो इट इज़ इथोऑक्सी। 2 कार्बन, इथोऑक्सी, एंड दिस इज बेंजीन। इथोऑक्सी बेंजीन, राइट। इथोऑक्सी बेंजीन। नाउ अब हम लोग देखेंगे अनदर एग्जांपल। हैव अ लुक। ऑक्सीजन है, देन CH2 CH2 CH3। अब इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? लेट्स सी। दिस इज़ द बेंजीन। बेंजीन में कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन 3 है, तो जाहिर सी बात है ये लार्जर अल्किल ग्रुप है, तो नंबरिंग हम यहाँ से देंगे 1। 1 पर क्या लगा हुआ है? 1 पर ये पूरा ग्रुप अटैच है। दिस इज़ 1 3 कार्बन, तो 1 3 कार्बन के लिए प्रोप, इसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे बिकॉज इधर 3 कार्बन है तो ये स्मॉलर हो जाएगा, और इधर 6 है तो ये लार्जर, तो स्मॉलर को ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्रोपो ऑक्सी। अगर बेंजीन है तो उसका नेम लास्ट में जाएगा, दैट इज़ दी 1 प्रोपो ऑक्सी बेंजीन, राइट। देन अगेन ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ओके। यहाँ पे ऑक्सीजन लगाया हमने, देन CH2, देन CH2 CH2 CH3। अब इसको आपको ट्राई करना है, ओके। इधर 6 कार्बन है, इधर 4 कार्बन है, ये लार्जर है, ये स्मॉलर है, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1
ऑक्सी, दिस इज ब्यूट ऑक्सी, 1 ब्यूट ऑक्सी बेंजीन, ओके। एंड इसके बाद में लास्ट एग्जाम्पल, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे लगा है CH3, यहाँ पे लगा है CH3। ये आपकी बोर्ड बुक में गिवन क्वेश्चन है, बोर्ड बुक में दिया हुआ है, इसको कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे। सो ईथर अपने आप में एक सब्स्टिट्यूएंट होता है, एक ब्रांच होता है। ईथर क्या है, ब्रांच है। यहाँ पर ये जो साइक्लोब्यूटेन है, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, टोटल कार्बन 4 है, तो ये लार्जर ग्रुप है, तो लार्जर ग्रुप का नाम लास्ट में आएगा। अब इसके बाद में दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 1 पर क्या है, मिथाइल, मिथाइल 1,1, कितना मिथाइल 2, दैट इज डाई मिथाइल, 1 पर मिथाइल, 1 पर मिथाइल, इसलिए 1,1, 1,1, राइट, 1,1, 1 पर मिथाइल, 1 पर मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, एंड दिस इज द 2 मिथोऑक्सी, 2 मिथोऑक्सी, राइट। नाउ दिस इज साइक्लोब्यूटेन, तो लास्ट में अल्केन, साइक्लो है इसलिए साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन लिखना चाहिए लेकिन साइक्लो है तो क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोब्यूटेन। तो इसका नेम है 1,1 डाईमिथाइल 2 मिथोऑक्सी साइक्लोब्यूटेन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज हमने ईथर्स क्या होता है, दैट इज़ अल्कोऑक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, मतलब अल्केन पर अल्कोऑक्सी ग्रुप दाखिल करने के बाद, अल्केन पर अल्कोऑक्सी ग्रुप डालने के बाद जो कंपाउंड मिला उसको हम क्या बोला, हमने क्या बोला, ईथर्स, अल्कोऑक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। देन क्लासिफिकेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईथर, सिंपल ईथर एंड मिक्स ईथर। इफ 2 सिमिलर अल्किल ग्रुप इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम देन इट इज नोन एज सिंपल ईथर। अगर ऑक्सीजन से अटैच दोनों अल्किल ग्रुप सिमिलर है, सेम है, एक जैसे है, तो सिंपल ईथर। इफ डिफरेंट अल्किल ग्रुप इज अटैच टू द ऑक्सीजन एटम देन इट इज नोन एज मिक्स ईथर। अगर अलग अलग अल्किल ग्रुप, डिफरेंट अल्किल ग्रुप अटैच है तो मिक्स ईथर, उसे हम लोग बुलाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम, IUPAC नेम। कॉमन नेम में ईथर को क्या बोलते, अल्किल ईथर। सबसे पहले अल्किल ग्रुप का नाम, उसके बाद ईथर का नाम। अगर 2 सिमिलर अल्किल ग्रुप है तो डाई अल्किल ईथर, और डिफरेंट अल्किल ग्रुप है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम नाम लिखेंगे। जिस अल्किल ग्रुप का नाम अल्फ़ाबेट में पहले आता तो उसका नाम पहले, उसके बाद सेकंड अल्किल ग्रुप का नाम, एंड लास्ट में ईथर्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉमन नेम। फिर उसके बाद हमने IUPAC देखा। IUPAC के अंदर ईथर को क्या बोलते, अल्कोऑक्सी अल्केन। स्मॉलर अल्किल ग्रुप का अल्कोऑक्सी बनाना है, लार्जर अल्किल ग्रुप का अल्केन बनाना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। तब तक की पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।